मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जीवात्मा के विषय पर चर्चा करेंगे। यह भाग श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 से लिया गया है। जो मित्र नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर, लाइक और कमेंट भी करें ताकि भगवत वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। मित्रों, अध्याय 15 का श्लोक 7 कहता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। तो आइए इस पर विचार करते हैं। इस श्लोक कहता है जीव लोके, अर्थात इस जीव लोक में, यानी इस संसार में। फिर कहता है जीव भूतः सनातनः ममैवांशो, जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। आत्मा को भगवान अपना सनातन अंश कह रहे हैं। इसे ऐसे समझें कि जैसे विभिन्न घटों में स्थित आकाश मूल रूप से बृहद आकाश का ही अंश है, वैसे ही विभिन्न भूतों में स्थित आत्मा का मूल तो परमात्मा ही है। आभूषण में जो स्वर्ण है वह मूल स्वर्ण का ही अंश है, ऐसे समझें। दूसरा उदाहरण है, समुद्र का जल वर्षा के रूप में हमें मिला पर वह विशाल सागर का ही अंश है। अब यह जीवात्मा करता क्या है? तो कहते हैं मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, अर्थात मन समेत पांचों इंद्रियों जो प्रकृति में स्थित है को आकर्षित करता है। जीवात्मा से यह भूल हो जाती है। हम सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण समाज का मानते हैं उसी के अनुसार जीवन बनता है, परंतु यह मान्यता कर्तव्य पालन के लिए है, सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ, यह धारणा सदा रहने वाली वास्तविकता है। जिस जमीन को हम अपना माने बैठे हैं वो कभी नहीं कहती कि मैं आपकी हूँ, पर भगवान कहते हैं कि जीव हमारा सनातन अंश है। विचार करें, जिसे हम अपना मान बैठे हैं, जैसे शरीर, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, सदा इसके साथ रह नहीं सकते, फिर भी कितनी बड़ी भूल है कि इसे हम अपना मानते हैं। तो इंद्रियों के विषयों को अपना मान लेना भूल है। तो क्या करें? शरीर को अपना न माने, नहीं, इसे साधन मानिए। उदाहरण के लिए मान लें आपको कहीं जाना है तो आपने मित्र की गाड़ी ले ली। अब इसे आप अपनी गाड़ी मानने लगे तो यह भूल ही तो है। इसे आप गंतव्य तक पहुंचने का साधन ही मानिए, फिर इसे वापस कर दें। ऐसे ही शरीर आपको साधन स्वरूप मिली है, इसकी हिफाजत करनी होगी, क्योंकि साधन नहीं होगा तो हम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आपने घर बनाया या इस कृपा से बन गया तो रहने के साधन रूप से इसे लें, भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, इससे लगाव न लगाएं, इसे गोविंद का ही समझ हिफाजत करें। इस प्रकार के विवेक से हम संसार में रहकर भी संसार से अलग हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं, सब आदर्शन की तरफ जा रहे हैं। विवेकी वही है जो इन सब को भगवत प्रसाद समझ के उपयोग कर लेता है। भगवान की आज्ञानुसार जो स्व कर्तव्य का पालन करते हैं, भगवान उनकी उन्नति करा देते हैं। वे जन्म मृत्यु से छूटकर प्राप्तव्य को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। पर अगर
कोई पाप कर्म कर बैठता है तब दुखों को भेजकर उसे चिताते हैं, शुद्ध करते हैं, जो नए पापों की प्रवृत्ति को रोकते हैं। जीव कहीं भी हो, स्वर्ग में हो या नरक में, भगवान उसे अपना ही अंश मानते हैं। जीव का जब पतन होता है तो वे दुखी होते हैं। वैसे ही जैसे पुत्र की अधोगति से पिता दुखित होता है, पुत्र ने पिता की सुनी होती तो उन्नति करता होता। तो निष्कर्ष है कि साधक को चाहिए कि या तो वह शरीर को संसार को अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है, या तो शरीर को संसार से अलग कर ले, जो ज्ञान योग है, या स्वयं को भगवान को अर्पण कर दे, ये भक्ति योग है। इन तीनों में से कोई एक अपना ले, तीनों का फल एक ही होगा। अध्याय 15 का श्लोक 8 है। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गंधानिवाशयात्। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। श्लोक कहता है वायुर्गंधा निवाशयात्, अर्थात जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को लेकर चला जाता है, यानी जैसे इत्र लगा रुई का फाहा, वायु आई, उसने फाहे से गंध लेकर चली गई, फाहा वहीं रह गया। ठीक ऐसे ही जीवात्मा वायु रूप है। वह जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों के सूक्ष्म अंश, जिसे कारण शरीर कहा, लेकर चली जाती है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति। भाव है, यह जीवात्मा शरीर का मालिक बना हुआ जान मन सहित इंद्रियों के सूक्ष्म अंश को लेकर जाता है और जिस भी शरीर में जाता है उसमें इसे स्थापित कर संसार सुख का भोग करता है। तो विचार करें तो जीवात्मा को स्थूल शरीर दिया गया साधन रूप में, ताकि वह इसका उपयोग कर अपना उद्धार कर ले, परंतु उससे गलती हुई, उसने स्वयं को मालिक मान लिया। वास्तविकता यह रही कि वह इनका गुलाम हो गया, मालिक बनते बनते गुलाम बन गया। उदाहरण ने, एक बालक है, उसकी माँ ही सर्वस्व होती है, पर जब बालक बड़ा हो जाता है तो स्त्री पुत्र घर का मालिक समझने लगता है, जबकि है नहीं। मालिक समझते समझते वह उनका गुलाम हो जाता है। फिर माँ के पास उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जीवात्मा तो उसी माँ स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे संसार में अच्छा लगने लगता है। परमात्मा जो उसका असली स्वरूप है, वहाँ उसे अच्छा नहीं लगता। जीवात्मा से कौन कौन सी भूल हुई? तो पहला, अपने को मन बुद्धि आदि का स्वामी मानता है पर गुलाम बन जाता है। दूसरा, वास्तविक मालिक को भूल जाता है। तीसरा, जड़ पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग करने पर भी उनका त्याग नहीं करता। तो निष्कर्ष हुआ कि मूल बात ये कि संसार से हम इतने ज्यादा तादात्म्य कर लेते हैं कि यह संयोग छूट नहीं पाता। बिना छूटे परम लक्ष्य मिलेगा नहीं। तो कोशिश करें कि लगाव कम होता जाए। इस श्लोक में यह तो 2 बार आया है, एक बार जिस शरीर को छोड़ता है और दूसरा जिसे वह ग्रहण करता है उसके लिए आया है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।